नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में वापस से डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिक्शनरी टू व्हीलर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की, जो कि इलेक्ट्रिकल ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। विच मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर, मतलब टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। और धीरे धीरे अब दोस्तों फोर व्हीलर और अन्य सेक्टर्स की साइड भी धीरे धीरे कंपनी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज इस सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं, इस कंपनी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी की सेगमेंट्स, कंपनी किस कैटेगरी से जुड़ी हुई थी और क्या कंपनी का नाम था, उसको ओवरव्यू को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज का जो सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स है, उससे लिया हुआ है और अपने हिसाब से समराइज करके हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से। आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की, जिसमें हाल में थोड़ी सी तेजी वापस से देखने को मिली। दोस्तों, स्टॉक में अचानक उछाल वापस से क्यों आया? बाजार में भले ही इस समय बिकवाली का दबाव हो, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से जो काफी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली जारी है। इस कारण से इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इस शेयर पर भी देखने को मिला। लेकिन ओला इलेक्ट्रिकल का शेयर मंगलवार को 6% तक चढ़ गया था। दरअसल कंपनी को मिला पीएलआई, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए चला रखी है, उससे बड़ा एक क्लैरिफिकेशन, और यही वजह है कि स्टॉक में तेजी पकड़ ली है। पीएलआई क्लैरिफिकेशन का फायदा क्या होगा? कंपनी ने बताया कि उसके सभी एस फर्स्ट जनरेशन 3 स्कूटर का यह क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। इसका ओला इलेक्ट्रिकल को 2028 तक अपनी सेल वैल्यू पर 13% से 19% का इंसेंटिव हासिल होगा। कंपनी के लिए अहम है क्योंकि कुल बिक्री में 56% हिस्सा जेन 3 जनरेशन 3 स्कूटर्स में आता है। पिछले 2 हफ्तों का प्रदर्शन कैसा रहा है? बीएसई पर शेयर 48.54 रुपए पर खुला और तेजी के साथ 51.80 रुपए पर जा पहुंचा था। सिर्फ 2 हफ्तों में स्टॉक 28% तक चढ़ा है। पिछले 1 महीनों में 24% की तेजी आई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यदि बात करें लंबी अवधि के हाल की, उसको यदि एनालिसिस करने का प्रयास करें अपने हिसाब से, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशकों की तस्वीर थोड़ी सी अलग हो सकती है। पिछले 1 साल में ओला इलेक्ट्रिकल का शेयर 59% तक टूटा भी है। आगे की स्थिति क्या हो? दोस्तों, इस नए अप्रूवल कंपनी ने जनरेशन सेकंड और जनरेशन 3 के स्कूटर को फायदा होगा, यानी आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिकल का इस इंसेंटिव पर काफी सपोर्ट मिलने की संभावना है, जो कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम चला रखी है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसका। डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी और समझ के उद्देश्य से बनाया गया है, किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। ओनली ऑन जो न्यूज है उसको अपने हिसाब से समराइज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इसी प्रकार की वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और अच्छे से अच्छा हम वीडियोस आपके लिए और अच्छी से अच्छी न्यूज रिसर्च करके आपके लिए लेकर आ सके, अपने हिसाब से समराइज करके। तो आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, हमने कंपनी के फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आए थे उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किया, एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी के फिलहाल के सेशन में ऐसे क्या जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी के टेक्निकल्स की बात। दोस्तों, मैं कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए फिलहाल के सेशन में मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट लाया हूं, तो ज्यादा कैंडल्स नहीं है, लेकिन जब से इसका आईपीओ आया था तब से ही दोस्तों इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और नीचे की साइड स्टॉक अपना लो लगाकर भी आया है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं 30 से 32 रुपए के आसपास का हो सकता था। अभी पिछले कुछ 1 से 2 महीने में इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। अब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यदि समझाएं, तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया ट्रेंगल पैटर्न में, फिर एक थोड़ी सी इंपल्स हुआ है, फिर नीचे गिरा, फिर
सेकंड सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव है, फिर नीचे की साइड गिरा, थर्ड सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है दोस्तों। ऑटोमेटिकली इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है और यहाँ पर इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में प्राइस मूवमेंट कर रहा है। ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, तो दोस्तों 2 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे की साइड प्राइस गिरा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसने दी है। अब प्राइस दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में यदि बात की जाए तो 68 से 70 रुपए के आसपास का घूम रहा है। यदि प्राइस दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट के ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि ऊपर ब्रेक करता है तो सीधा सीधा फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 70 रुपए के लेवल के आसपास को। ऊपर की साइड ब्रेक करके सेकंड जो रेजिस्टेंस के लिए निकल कर आया एजुकेशन लर्निंग पर्पस से दोस्तों 124 से 125 रुपए के आसपास का आ सकता है और जैसे उस लेवल को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस के लिए 156 से 157 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस होगा, जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पस से दोस्तों आपको दिखाया है। यदि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 37 रुपए से 36 रुपए का। यदि इसको भी प्राइस नीचे ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 21 रुपए से 20 रुपए का लेवल निकल कर आ सकता है, तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। मैंने सपोर्ट आपको नीचे की साइड और रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड दोनों साइड से आपको लेवल्स डिस्कस करने का प्रयास किया है कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिल रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी डिस्कस किया। अब हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करेंगे कि फिलहाल के सेशन में 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव्स इस प्राइस के आसपास है, क्योंकि जो छोटी सी ब्लैक कलर की लाइन है ये 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव्स है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूव्स अनअवेलेबल, लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो पिछले कुछ समय पहले तो थोड़ा सा सेलर्स का डोमिनेशन था, लेकिन अभी जो वॉल्यूम लेवल पर 2 कैंडल्स अभी पिछले 2 महीने की देखने को मिली है, थोड़ा सा बायर्स का यहाँ पर डोमिनेशन है या बायर्स का दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो मैंने वॉल्यूम्स, एक्सपोनेंशियल मूव्स, प्राइस चार्ट, कंपनी की कैंडलस्टिक पैटर्न, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में किस हिसाब से काम कर रही है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, आपको सब एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू का एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में हम आपकी एडवाइस हमें दीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाली एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में उसमें इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा रिसर्च करके आपके अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लर्निंग एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।